अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद सालिह दिस ईयर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है टेंस या ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रोथेरेपी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप इस लेक्चर को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो आपके माइंड में बाकी ना रह सके। आज इस लेक्चर में हम टेंस को 4 मेन पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, टेंस होता क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैरामीटर्स ऑफ टेंस, फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टेंस और एंड पर हम डिस्कस करेंगे इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ टेंस को। तो लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं, आपने बिल्कुल इन नोट्स को इसी तरह लिख लेना है और आपने इन नोट्स को इसी तरह ही तैयार कर लेना है। इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस बेसिकली एक लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल मोडेलिटी है जो कि एज एन एनाल्जेसिक इस्तेमाल होता है और टेंस को हम एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन दोनों की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेंस कंट्रोल करता है पेन को नॉन इन्वेसिवली और विदाउट नॉर्कोटिक्स और नॉन इन्वेसिव मेथड के ज़रिए हम टेंस को इस्तेमाल करते हैं। टेंस में बेसिकली होता क्या है, टेंस में इस तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि हम अपने पेन वाले एरिया के ऊपर अप्लाई करते हैं और यहाँ से हम इस टेंस मशीन को ऑन करते हैं, जिससे क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है जो कि पेन को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि हमारे स्किन के ऊपर जो है वो अप्लाई किए जाते हैं इस तरह। जिस तरह अगर मेरे इस एरिया में पेन है तो मैं अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करूँगा, जहाँ से क्या होगा कि मैं जब टेंस में से करंट जो है वो अप्लाई करूँगा तो हमारी जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा कि हमारी पेन जो है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह हम टेंस को अप्लाई करते हैं हमारी स्किन के ऊपर और ये टेंस मशीन जो है वो इस तरह काम करती है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम टेंस को अप्लाई करना भी सीखेंगे। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, पेन गेट कंट्रोल थ्योरी। पेन गेट कंट्रोल थ्योरी के तहत टेंस जो है वो वर्क करता है। पेन गेट कंट्रोल थ्योरी ये एक अलग से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सिंगल चैनल भी हो सकता है और मल्टी चैनल भी हो सकता है। ये जो टेंस आप देख रहे हैं ये है मल्टी चैनल, इसमें 2 चैनल्स होते हैं, ठीक है, और सिंगल चैनल टेंस भी हमें मिलते हैं और मल्टी चैनल टेंस भी हमें मिलता है। ये है जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, प्रोड्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंट्रोड्यूस केमिकल्स इनटू बॉडी। इसमें क्या होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शंस को प्रोड्यूस करता है ये और उसके बाद ये हमारी बॉडी में केमिकल्स को इंट्रोड्यूस करता है। इस तरह टेंस जो है वो काम करता है। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। हम डिस्कस करते हैं कि पैरामीटर्स ऑफ टेंस क्या होते हैं। पैरामीटर्स ऑफ टेंस में हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स आएंगे। पल्स शेप, पल्स फ्रीक्वेंसी, पल्स विड्थ एंड पल्स इंटेंसिटी। ये है पैरामीटर्स ऑफ टेंस। इसमें क्या आते हैं, पल्स शेप की अगर हम बात करें तो इसकी रेक्टेंगुलर शेप होगी। पल्स फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ये 10 हर्ट्ज से लेकर 600 हर्ट्ज तक होती है, लेकिन जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो 150 हर्ट्ज की हम यूज़ करते हैं। और पल्स विड्थ की अगर हम बात करें तो 100 मिली सेकेंड्स तक होती है और पल्स इंटेंसिटी जो है वो 0 to 60 मिली एम्पेयर तक हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये थे पैरामीटर्स ऑफ टेंस। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस को। टाइप्स ऑफ टेंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली टेंस की जो है वो 5 टाइप्स होती है। नंबर 1 हाई टेंस या जिसको हम कन्वेंशनल टेंस भी कहते हैं। नंबर 2 लो टेंस या जिसको हम ऑक्यूपंक्चर टेंस भी कहते हैं। नंबर 3 बर्स्ट टेंस। नंबर 4 ब्रीफ टेंस एंड नंबर 5 मॉड्यूलेट टेंस। ये टेंस की टाइप्स हैं। अब हम इन तमाम टाइप्स को वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टेंस की जिस टाइप को डिस्कस करने लगे हैं वो है हाई टेंस। हाई टेंस, इससे आपने याद करना है कि इसमें फ्रीक्वेंसी हाई होगी और इंटेंसिटी लो होगी। हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो इंटेंसिटी स्टिमुलेशन यूज्ड इन बोथ एक्यूट एंड सुपरफिशियल पेन। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये एक्यूट और सुपरफिशियल पेन जो है दोनों के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। Intensity is turned off gradually until the patient should feel a tingling pins and needle sensation। इसकी हम इंटेंसिटी को ऑफ कर देते हैं जहां पर पेशेंट जो है उसको टिंगलिंग पिंस या नीडल लाइक सेंसेशन जो है वो फील होना स्टार्ट होती है। जब हम इलेक्ट्रोड्स को अपनी बॉडी के ऊपर इस तरह अप्लाई करते हैं और यहाँ से हम टेंस को ऑन करना स्टार्ट करते हैं
तो हम इसकी इंटेंसिटी को हम तब तक बढ़ाएंगे जब तक पेशेंट जो है उसको टिंगलिंग या नीडल लाइक सेंसेशन जो है वो महसूस होना नहीं स्टार्ट होती। जब उसको फील होना स्टार्ट हो जाएगी टिंगलिंग या नीडल लाइक सेंसेशन, तो फिर हम इसको जो है वहाँ पर रोक देंगे, ठीक है। और इसको ड्यूरेशन जो है वो हम यहाँ से सेट करते हैं, 10 मिनट्स के लिए लगाना है, 15 मिनट्स के लिए लगाना है या 20 मिनट्स के लिए लगाना है, उस ड्यूरेशन के हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। और जिस पेशेंट पर हमने जितना लगाना है उस हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम कितनी यूज़ करते हैं, 100 से 150 हर्ट्ज़ तक फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। इंटेंसिटी हम यूज़ करते हैं 12 टू 30 मिली एम्पेयर तक। पल्स विड्थ जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं 100 से लेकर 500 मिली सेकेंड्स तक। ये एक ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हाई टेंस को। इसमें क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है, लो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है और ये टाइम ड्यूरेशन को शो कर रहा है। लो इंटेंसिटी है और ये शॉर्ट पल्स होता है। इसमें पल्स क्या होती है, इसमें पल्स शॉर्ट होती है। ये था हाई टेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लो टेंस को। लो टेंस, इसमें क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी होती है विद हाई इंटेंसिटी स्टिमुलेशन। इसमें क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी होगी और हाई इंटेंसिटी स्टिमुलेशन होगी। यूज्ड इन क्रोनिक एंड डीप पेन, ये क्रोनिक और डीप पेन के लिए इस्तेमाल होता है। स्टिमुलेशन ऑफ हाई थ्रेशोल्ड ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स लीड्स टू रिलीज ऑफ इंडोजीनियस ओपियोइड लाइक सब्सटेंस एट कोल्ड लेवल। जब हम लो टेंस को अप्लाई करते हैं हमारी स्किन के ऊपर तो ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में इंडोजीनियस सब्सटेंसेस जो है वो कोल्ड लेवल के ऊपर रिलीज होते हैं, जो फिर पेन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है लो टेंस को। लो टेंस में क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 to 5 हर्ट्ज तक होगी, इंटेंसिटी जो है वो 30 मिली एम्पेयर्स तक होगी, विड्थ जो है वो 100 से लेकर 500 मिली सेकेंड्स तक होती है। ये एक ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है लो टेंस को। ये इंटेंसिटी शो करवाई जा रही है और ये शो करवाया जा रहा है आपको टाइम। इसमें क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी होगी, हाई इंटेंसिटी होगी। ये है हाई इंटेंसिटी। इसमें क्या था, लो इंटेंसिटी थी, हाई फ्रीक्वेंसी थी। इसमें क्या है, हाई इंटेंसिटी है, लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और लॉन्ग पल्स होगी। हमने हाई टेंस में क्या डिस्कस किया था कि पल्स लो होगी। ये है लो टेंस जो कि हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्रस्ट टेंस को। ब्रस्ट टेंस या जिसको हम वेव ट्रेन टेंस भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इम्पल्स एट रेगुलर इंटरवल एंड देन गैप। एक रेगुलर इंटरवल में इम्पल्स जनरेट होंगी, फिर उसके बाद एक गैप आएगा, फिर उसके बाद रेगुलर इंटरवल में इम्पल्स जनरेट होंगे, जिस तरह आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। सीरीज ऑफ पल्सेस रिपीटेड 1 to 5 टाइम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 1 से लेकर 5 टाइम्स तक सीरीज जो है वो रिपीट होती हैं। मेनली यूज्ड फॉर पेन रिलीफ, हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई इंटेंसिटी स्टिमुलेशन इम्पल्स। पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हाई इंटेंसिटी होती है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रस्ट टेंस की बात करें तो वो कितनी होती है, 50 to 150 हर्ट्ज तक हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रस्ट टेंस को। इसमें क्या है, हाई इंटेंसिटी है, हाई फ्रीक्वेंसी है और शॉर्ट पल्स होती है। ये आप देख रहे हैं जो कि ग्राफ है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ब्रस्ट टेंस को। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्रीफ टेंस को। ब्रीफ टेंस क्या होता है, ब्रीफ टेंस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और यूज्ड फॉर लोकल पेन रिलीफ, शुड नॉट बी अप्लाइड फॉर मोर देन 15 मिनट्स। ये लोकल पेन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है और हम इसको कितनी ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको जस्ट 15 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो कितनी होगी, वो होगी 100 हर्ट्ज और इंटेंसिटी कितनी होगी, 20 से लेकर 50 मिली एम्पेयर्स तक। इट यूज्ड एज मोनोफेजिक और बायोफेजिक करंट। इसको हम यूज़ कर सकते हैं मोनोफेजिक और बायोफेजिक करंट के तौर पर। हैविंग बी स्टिंग सेंसेशन, जिस तरह हमें शहद की मक्खी जो है वो काटती है ना, उस तरह की सेंसेशन जो है वो हमें फील होते हैं जब हम ब्रीफ टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यूजेस ट्रिगर पॉइंट एंड मोटर पॉइंट, इसका हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, इसको हम ट्रिगर पॉइंट्स और मोटर पॉइंट्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। यह है ब्रीफ टेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूलेटेड टेंस को। मॉड्यूलेटेड टेंस जो है इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मॉड्यूलेटेड का मतलब होता है चेंज, तब्दीली। इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन इन पल्स लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स। इसमें क्या होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से पल्स लेंथ, पल्स फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स जो है हम उसको तब्दील कर सकते हैं, जिस तरह आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। और मॉड्यूलेटेड टेंस जो है इसको भी हम पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ टेंस को। इंडिकेशंस ऑफ टेंस का मतलब ये है कि हम टेंस को किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ टेंस का मतलब ये है कि हम टेंस को किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन में, फैंटोम लिम्ब पेन में। फैंटोम लिम्ब पेन कौन सी पेन होती है? ऐसे कंडीशन जिसमें हम किसी भी अपर लिम्ब का अगर हम बात करें या हम लोअर लिम्ब की बात करें, हम एम्पुटेशन कर देते हैं किसी भी पार्ट की। हम जब एम्पुटेशन करते हैं तो पेशेंट जब उस पार्ट की पेन को फील करता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम टेंस अप्लाई करते हैं और उस पेन को हम कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं टेंस को। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन के बाद जो पेन होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लो बैक पेन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रिमाटाइड अर्थराइटिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, फाइब्रोमाइल्जिया के लिए और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के लिए। और भी बेशुमार ऐसी कंडीशंस हैं जिनके लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कंडीशंस को अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं टेंस की। नेवर अप्लाई ऑन एपिलिप्टिक पेशेंट्स, एपिलिप्टिक पेशेंट्स के ऊपर हम अप्लाई नहीं करेंगे। पेशेंट्स हैविंग कार्डिक पेसमेकर, ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर कार्डिक पेसमेकर जो है वो इंस्टॉल किया गया हो उनके ऊपर हम टेंस को अप्लाई नहीं करेंगे। नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट्स के ऊपर हम टेंस को अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसे पेशेंट्स जो कि हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे होते हम उनके ऊपर टेंस को अप्लाई नहीं करेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट 3 मंथ, प्रेगनेंसी के दौरान जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं हम उस दौरान टेंस को अप्लाई नहीं करेंगे। अवॉइड इन हेमरेजिक कंडीशंस, हेमरेजिक कंडीशंस जो हैं उसमें हम अवॉइड करेंगे। अवॉइड टू यूज़ ओवर ओपन माउंट्स, कैरोटिड साइनस ओवर द माउथ नियर आइज ETC। हम ओपन माउंट्स के ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैरोटिड साइनस के करीब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, माउथ के ऊपर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम आइज़ के ऊपर भी इस्तेमाल टेंस को नहीं करेंगे। ये थी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ टेंस। आज इस लेक्चर में हमने टेंस को इन डिटेल डिस्कस किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you so much.